को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है। मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के 2 टुकड़े होने देने की, और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। ये आजाद देश है। आजादी के 80 साल के बाद 1937 में जो फैसला कांग्रेस ने लिया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है, उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी। अमित शाह को आपने सुना। देखिए, सवाल बार बार यही पूछा जा रहा है कि जब वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है तो कांग्रेस को उसके मूल स्वरूप को गाने से आखिर क्या परेशानी है, कांग्रेस इससे क्यों पीछे हट रही है। और इसी को लेकर कांग्रेस ने 1937 का यहाँ पर हवाला दे दिया है और ये कह दिया है कि जैसे कि 2 छंद पहले गाए जाते थे, उसी व्यवस्था को कांग्रेस यहाँ पर आगे जारी रहेगी। लेकिन इसको लेकर जबरदस्त विवाद हो रहा है। नजर इस पर रहेगी। बहुत छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे, आप देखते रहिए। कहा गया है कि 2 छंद ही गाए जाएंगे जिस तरह से अभी तक गाए गए हैं। इस पर राहुल गांधी का बयान भी सामने आया। आमोद राय पर हमें फिर से ज्वाइन कर चुके हैं। आमोद, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से कांग्रेस ने कल अपने अधिवेशन में ये तय किया है कि वंदे मातरम के 2 स्टैंडर्ड को ही उनके कार्यक्रमों में गाया जाएगा, जो निर्णय 1937 में कांग्रेस अधिवेशन में लिया गया था, उस पर बीजेपी बहुत तीखा हमला करना शुरू कर चुकी है। और आज सुबह बीजेपी अध्यक्ष ने इसकी भर्त्सना किया और अभी गृह मंत्री अमित शाह ने खुली तौर पर कहा कि देश की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी और देश की जनता को इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि वंदे मातरम के 2 टुकड़े जब 1937 में हुए थे, वहीं पे भारत के भी 2 टुकड़े होने की शुरुआत हुई थी और भारत और पाकिस्तान का विभाजन का एक मुख्य कारण वंदे मातरम का 2 टुकड़े में बांटा जाना हुआ था। इसलिए अब जब केंद्र सरकार ने कानून बनाकर इस पूरे वंदे मातरम के सारे स्टैंडर्ड को एक साथ गाने का निर्णय किया है, सारे सरकारी